के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, रोजगार पर सियासत क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं। सीधे अनिल भास्कर के पास चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। अनिल भास्कर जी, क्या कहेंगे जो बीजेपी दावा कर रही है 70% रोजगार को लेकर? कांग्रेस क्या सोचती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। 70% रोजगार की जो बात की गई थी वो सबसे पहले हमारे कांग्रेस की सरकार में माननीय एनडी तिवारी जी की सरकार के दौरान की गई थी। और इसी उद्देश्य से जब ये सिडकुलों की स्थापना की गई, कई सारे जो औद्योगिक संस्थान लगाए गए और क्षेत्र स्थापित किए गए, उसमें यही फाइनल किया गया था कि 70% रोजगार अपने उत्तराखंड के लोगों को यानी स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। आज स्थिति है कि जो स्थानीय लोग हैं, इसमें आप पहले रोकमैन, मैं हरिद्वार की अगर बात करूं तो रोकमैन, हीरो और उसमें एवरेडी वगैरह में सब पे पहले हड़ताल हुई। आज की तारीख में सत्यम में हड़ताल चल रही है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो भी है वहां पर लड़के हड़ताल में बैठे, 3 सालों से लड़के हड़ताल में बैठे हैं और 400 के लगभग स्टाफ है, उसको निकाला गया। उसमें अधिकांश जो स्टाफ है वो उत्तराखंड का है। आज तक उनको अंदर नहीं लिया गया है, किसी विधायक ने उनकी मदद नहीं की है, किसी बीजेपी की नेता ने उनका सहयोग नहीं किया है। डीएम के आश्वासन के बाद भी उनको अंदर नहीं लिया जा रहा है। और उसके बाद भी ये अगर बात करते हैं बीजेपी सरकार या बीजेपी के हमारे नेता कि 70% पे हम लोग उसमें संकल्पित हैं, तो मैं समझता हूँ ये जनता के साथ झूठ बोलने की वाली बात है। रही बात दूसरी, अभी जो बात कही थी स्किल्स वाली, जो कि इस स्किल वाली बात भी हमारे आदरणीय श्री जपिंदर जी ने कही थी, तो स्किल्स वाली बात जो है उसमें आप पहले सबसे पहले ये मालूम कर लीजिए कुंवर साहब कि उत्तराखंड में कितना घोटाला स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हुआ है। जो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम हुए हैं और कितनी पेमेंटें रुकी हुई हैं, कितने सिर्फ इसलिए कि उन पे जांच चल रही है। और पहले घोटाला होकर के जितने लोगों को सेंटर दिए गए थे जो स्किल डेवलपमेंट के लिए नाम पर दिए गए थे, वो कितने सेंटर पहले दिए गए थे, कितने चल रहे हैं, कितने बंद हो गए हैं और उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। अगर आप ये सारी जानकारी ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पिछले 5 साल के अंदर जो 4.5 साल के अंदर जो प्रदेश में झूठ बोला गया, 7 साल के अंदर जो देश में झूठ बोला गया, सच्चाई समझ में आ जाएगी कि हम लोग तो झूठ के साथ जी रहे हैं आज की तारीख में। तो मेरा यही कहना है, मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि जो 70% की बात है वो कठोरता से लागू हो। और आज की स्थिति में सबसे पहले जो शोषण हो रहा है, मैं हरिद्वार सिडकुल की बात करूं, इसी तरह से दूसरे अन्य सिडकुलों में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण पर अगर मान लिया उत्तराखंड के नेता ही उनका साथ नहीं देना चाहते जो शासन में बैठे हैं, तो फिर तो छलावा है, बिना मतलब की बातें की जा रही है, अनावश्यक एक लोगों को जिसे कहते हैं ना फील गुड कराने का प्रयास है, जबकि हो गलत रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा। संजय भट्ट, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, अब उत्तराखंड की हालत बद से बदतर हुए हैं रोजगार की। जहां तक हम बात करें, अगर रोजगार ही सही होता तो ये पलायन की स्थिति क्यों होती, क्यों हमारे हजारों हजार गांव भूतिया हो जाते। तो उत्तराखंड में जो भी सरकारें रही हैं वो कांग्रेस की रही या भारतीय जनता पार्टी की रही, उन्होंने रोजगार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पहली चुनी हुई सरकार ने जब ऐसा जियो पारित कर दिया था कि उत्तराखंड में जो फैक्ट्रियां वगैरह सब कुछ हैं लगेंगी और लगी हुई हैं, उनमें 70% जो उत्तराखंड का निवासी होगा उसी को रोजगार दिया जाएगा। ये पहली चुनी हुई सरकार ने यहाँ पर जियो जारी कर दिया था। तो जब वो जियो जारी करे हुए लगभग आज 15-17 साल होने को आए हैं, किसी भी सरकार ने उस जियो को लागू नहीं किया, उस जियो पे काम नहीं किया। आज ये क्योंकि चुनाव का टाइम है, इसलिए जो माननीय मंत्री गणेश जोशी जी हैं ऐसे ही बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 4.5 साल की सरकार में कहा गया कि हमने 7 लाख लोगों को, 70 लाख लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार दे दिया, हमने इतनों को रोजगार दे दिया। जबकि हकीकत के आंकड़े ये थे कि भारत में उत्तराखंड पहले नंबर पर बेरोजगारी दर में रहा और 23.4% बेरोजगारी उत्तराखंड की रही। तो ये अब आप भी जानते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे, आपने सुनाया कि उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का पोर्टल है उस पे 2300 करोड़ बार क्लिक हो चुका है। 2300 करोड़। आप दोबारा सुन लीजिएगा उस बिंदु को। तो इतना मतलब 125 करोड़ तो हिंदुस्तान की
जनसंख्या है 2300 करोड़ बार उस पर क्लिक हो चुका है। शिक्षा नीति को उन्होंने कहा कि बहुत पिछले 1 साल में 2300 करोड़ बार क्लिक हो चुका है। शिक्षा नीति को उन्होंने इतना अच्छा और न जाने क्या क्या बताया। अरे भैया, शिक्षा नीति इतनी अच्छी थी तो हमारे माननीय सांसद जो हरिद्वार से सांसद हैं, शिक्षा मंत्री, उन्हें हटाया क्यों? उत्तराखंड के साथ तो भेदभाव है ये। जब इतनी अच्छी शिक्षा नीति हमारे माननीय सांसद जो उत्तराखंड से सांसद है निशंक जी, उन्होंने दी शिक्षा मंत्री के तौर पे केंद्र में, तो फिर उन्हें हटाया क्यों? यानी आप उत्तराखंड के साथ या तो जाति कर रहे हैं। शिक्षा नीति एक अलग मुद्दा है। मैं अब आज बात रोजगार पे कर रहे हैं। फिलहाल मैं जवाब देना चाहूंगा। कुंवर जुपेंद्र सिंह जी जवाब दें। देखिए, अभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारे साथी प्रवक्ता ने काफी कुछ कहा, तो आपके द्वारा उनके संज्ञान में और जनता के संज्ञान में भी ये आ जाना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार द्वारा हमेशा ही निष्पक्ष रहकर अच्छे सार्थक प्रयास किए गए हैं। और उत्तराखंड के अंदर जिन संस्थाओं ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी हिला हवाली की है या उसमें कोई कमी आई है या उसमें कोई भ्रष्टाचार निकल कर सामने आया, तो उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की गई है। उन सबको मामलों को संज्ञान में लिया गया है और उसमें अभी भी जांचें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ईमानदारी से प्रयास करती है। सरकार अपने स्तर से जहां स्किल डेवलपमेंट को लेकर संजीदा है और काम कर रही है, वहीं उसमें जब संस्थाओं की भागीदारी हो जाती है या अन्य वर्गों की भागीदारी हो जाती है, अगर उसमें से कहीं कोई कुंवर जुपेंद्र सिंह जी, आप संजय भट्ट कह रहे हैं, आप नेता और कह रहे हैं कि ये तो जियो 10-15 साल पहले आ चुका है कि भाई 70% जो युवा उत्तराखंड के उनको जो है रोजगार वो दिया जाएगा। तो इसमें नया क्या है? इसको फिर हवा बना के पेश क्यों किया जा रहा है? वो एक्शन लिए हैं और भविष्य में भी इस तरह की अगर कोई गड़बड़ी पाई तो वो एक्शन उनके खिलाफ होने निश्चित है। हाँ, संजय भट्ट बोले। जी, देखिए, कुंवर जुपेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़ी प्यार से, बड़ी चालाकी से झूठ बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में बहुत कुछ काम हुआ है, उत्तराखंड में पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ। वैसे ही प्रधानमंत्री जी अभी बोल रहे थे, जिन्होंने हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री थे केंद्र में, निशंक जी, उनको हटा दिया। और दूसरी तरफ आपने देखा कि केजरीवाल जी ने आज ही दिल्ली में विधानसभा में पारित किया है कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी जो चिपका आंदोलन के महानेता थे, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों का कहना और कथनी और करनी में अंतर है। आप जानते हैं कि ये वही उत्तराखंड है जहां छात्रवृत्ति घोटाला 500 करोड़ रुपए का हो रखा है। तो ये कहां से, जब शिक्षा ही नहीं होगी, झूठे घोटाले होंगे, तो कहां से रोजगार मिलेगा? पहले तो आपको शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, रोजगार परक शिक्षा बनानी पड़ेगी, तभी जाके रोजगार मिल पाएगा। लेकिन हमारी जो शिक्षा है, जानकारी नीति घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ है। कौन से घोटाले की बात आप कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकाल का कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? जपेंद्र जी, मैं बता देता हूँ। 2011 से 2016, 2011 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2016 तक हुआ वो तब कांग्रेस की सरकार थी। 2011 से 2016 तक का है वो, उसका पूरा टाइम पीरियड जो 500 करोड़ का घोटाला है, वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं आऊंगा, घोटालों की बात करूंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। रोजगार पर एक तरफ सियासत है। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।